और आप देख रहे हैं जेके इंडिया न्यूज़ चैनल में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पूरे भारत में मनाई जा रही है बड़े हर्षोल्लास के साथ। और 14 अप्रैल आज हम हैं जौनपुर जिले के सागन तहसील प्रांगण में। तो यहाँ पर मैंने अभी देखा करीब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो मनाई जा रही है, यहाँ जुलूस निकला और जुलूस कम से कम 5 किलोमीटर में 8 से 10 हज़ार लोगों की जनसंख्या में बहुत भारी तादाद में यहाँ पर जुलूस निकाला गया है। और बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग मुझे यहाँ पर दिखे, तो मैं इनसे कुछ थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा। तो बाबा सर, सबसे पहले और आज आप बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस को मना रहे हैं, बाबा साहब के उनके जीवन संघर्ष पर क्या कुछ कहेंगे? बाबा साहब दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और आज उनका फॉलोअर ये मोदी जी, योगी जी को करना चाहिए। कर हम गरीबों को, दलितों को राशन, आवास और सारी योजनाएं क्रियान्वित करते हैं। जैसा कि बाबा साहब ने अपने संविधान में व्यवस्था दिए हैं, उनके अनुरूप काम होना चाहिए। भाजपा वाले कर रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 1 सभासद पद का प्रत्याशी हूँ। कहाँ से? यही अम्बेडकर नगर, शाहगंज अम्बेडकर नगर, वार्ड नंबर 1 का प्रत्याशी, सभासद के प्रत्याशी हैं। हाँ, पहले और बहुत काफ़ी कार्य किए हैं, काफ़ी कार्य किए हैं। और फिर भी दलितों की बस्ती है, गरीबों की, असहाय की बस्ती है, वहाँ आवास योजना, नाली, शौचालय आदि की व्यवस्था करना है। बाबा साहब के जन्म शताब्दी पर उन्होंने धन्यवाद देते हैं। मानवता के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तो प्रशंसनीय है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं, अम्बेडकर की जगह जगह जयंती मना रहे हैं। इन बातों के लिए आपको भी धन्यवाद देते हैं। अम्बेडकर जयंती पर हम लोग पूर्ण रूप से लगभग 10,000 सागन के लोग हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, और इनके को अनुसरण कर रहे हैं यहाँ इकट्ठा। धन्यवाद। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो पूरे की पूरी नीली कलर में रंग चुकी हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल में बहुत सारे अधिकार दिए हैं, तो हम महिलाओं से कुछ बातचीत करना चाहेंगे। और देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं, मैं बातचीत करना चाहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में आप सभी लोग आए हैं और ब्लू कपड़े में एकदम पूरे रंग चुके हैं, तो बाबा साहब विचारों पर, और बाबा साहब महिलाओं के लिए बहुत काम किया, उनके विचारों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, किए हैं बाबा साहब। सबसे पहले तो मैं अपने महान जो हमारी पुरुष थी महिला सावित्रीबाई फुले जी, उनकी विचारधाराओं पर हमारा जीवन निर्भर है। हम उनको कोटि नमन करते हैं। ज्योतिबा फुले जो उनके पति जी थे, उनको मैं कोटि नमन करती हूँ। उनके विचारधाराओं पर चलने वाले हमारे जो महान पुरुष, इस देश के विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, हम उनको तहे दिल से कोटि नमन करते हैं। हम उनके कर्जदार हैं, अपना जीवन समर्पित कर देंगे, फिर भी हम बाबा साहब के कर्जदार नहीं सकते हैं। हमारी शाहगंज के प्रांगण पर जितने भी यहाँ पर आए हुए लोग हैं, हम उनको तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करते हैं कि यहाँ पर इतने हर्षोल्लास के साथ लोग इकट्ठा हुए हैं। हम उनको तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करते हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए जो कुछ किया है, हमारी जुबान बयान नहीं कर सकती है। बाबा साहब ने हम महिलाओं को अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का, जीने का अधिकार दिया। हम तो उनके कर्जदार हैं ही। और बाबा साहब के विचारों पर हमें चलना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, उनको बाबा साहब जैसा बनाना है। ऐसा विचार हम अपने दिल में रखते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब के बताए गए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और हम यहाँ जब से सागन प्रांगण में आए हैं, अम्बेडकर नगर भादी, तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ 10 साल 2012 से देख रहे हैं कि अभी हर वर्ष बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। हम लोग झांकी भी निकालते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, अपना कदम मिला करके, और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। अपना
किसी भी परिस्थिति में हम गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई के माध्यम में जो बाबा साहब ने हमको रास्ता दिखाया था, जो उनके बारे में हम लोग पढ़े थे भाई, उसी के आधार पे हम लोग अपने बच्चों को कठिन से कठिन और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को झेल कर उनको आगे के रास्ते में हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए, कुछ कहना चाहेंगी? आपके हाथ में बहुत बड़ा सा एक भीम का झंडा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसीहा मेरे विश्व रत्न के हैं तस्वीर। मुझे जुनून आ जाता है, मैं बाबा साहब का तस्वीर जब हाथ में लेकर चलती हूँ तो। बाबा साहब ने कहा कि पैर में चप्पल रहे चाहे ना, हाथ में किताब रहना चाहिए, हाथ में पेन रहना चाहिए। मैं अपने बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दूँगी। मैं बाबा साहब की मैं बहुत बहुत कर्जवार हूँ। मेरे बाबा साहब ने मुझे जितना जीने का हक, खुली आज़ादी दिए मेरे बाबा साहब ने, हैं उसी दिन हम तो बाबा साहब को बहुत बहुत आभारी हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं मेरे बाबा साहब ने हमको आज़ादी दी है, मैं आपके ही बाबा साहब ने तो सबके लिए काम किया है। हाँ, वो तो सबके लिए काम किया। नारी को सम्मान ने बाबा साहब ने दिए हैं। बाबा साहब ने ही नारी को सम्मान दिया, नहीं तो संविधान के पहले नारियों को सम्मान नहीं था। तो बाबा साहब ने कहीं ना कहीं आप लोगों को सम्मान दिया, पढ़ाई का अधिकार सब कुछ दिया। हाँ, और बाबा साहब ने नारी को सम्मान दिलाए। और जो सावित्री फुले बाई जो हैं, वो जो है पहली अध्यापिका थी। ये जो सरस्वती के कहते हैं कि ये जो है अध्यापिका हैं, ये पढ़ी लिखी हैं। ये बताइए ये किस स्कूल में पढ़ी थी? हाँ, कितनी डिग्रियाँ थी? कोई नहीं बताएगा कि इनकी कितनी डिग्रियां हैं, ना सरस्वती की किसी की भी नहीं बताएंगे कि इनकी कितनी डिग्रियां हैं। हमारे बाबा हैं जो उन्होंने इतना संघर्ष करके 32 डिग्रियां हासिल किए हैं। 9 भाषाओं का बाबा साहब को ज्ञान था। और सरस्वती को क्या पता कि क्लास क्या होता है, क्लासमेट क्या होता है, उनको क्या पता डिग्री क्या होती है। आप कह रहे हैं सरस्वती को कहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया है और उनकी डिग्री क्या है, लेकिन अच्छे विश्वविद्यालय में भारत में उनकी फोटो लगाई जाती है। माता सावित्री बाई खुद अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है। ये शुरू से गुमराह किया गया, शुरू से ये हम लोगों को बरगलाया गया है। जो हिंदू जो बनाते हैं, हिंदू मानते हैं, ये हमको हिंदू में जो बहकावे में लाते हैं कि आप हिंदू हैं। ये हिंदू की परिस्थितियां हैं जो सरस्वती की विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े स्कूलों में जो सरस्वती का जो स्थापना किए हैं, ये सिर्फ हमारे बच्चों को और हमको गुमराह करने के लिए उनकी पूजा स्थापना की जाती है। तो आप लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चों को सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले का विचार देती हैं? जी, हमारे बच्चे जो है सरस्वती को नहीं मानते हैं, किसी भगवान को नहीं मानते हैं। अगर उनको भी कहेंगे कि ये कौन है, अगर मानते हैं तो सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबा राव फुले जी को, मानवर कांशीराम जी को, हमारे महापुरुष, हमारे परम पिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। चलिए, आप क्या कुछ कहेंगे इस अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में? बाबा साहब ने हम लोग को सभी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने ही दिया। किसी भी जाति या फिर किसी भी धर्म की महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जो कुछ भी दिया सब बाबा साहब ने ही दिया। पहले ये सती विवाह था, सती प्रथा, और उनको जैसे मतलब जलाया जाता था, पति के मरने के बाद औरतों को भी साथ में जलाया जाता। बाबा साहब के नियम के अनुसार ये सब समाप्त किया गया। फिर उसके बाद बहु विवाह को ख़त्म करके एक विवाह पर प्रचलित किया गया, जिसके वजह से आज हमारा देश आगे चल रहा है। पढ़ाई लिखाई पर बच्चे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अंधविश्वासों से दूर है। और क्या? तो चलिए, अभी तक आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी। मैं चाहूँगा एक बार जनता की जो पब्लिक की भीड़ है, यहाँ पे भीड़ को दिखा दे कितनी यहाँ पर भीड़ है। अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहूँगा आप कैमरामैन आप पूरा ग्राउंड दिखा दे। ग्राउंड पूरा नीला हो गया शाहगंज तहसील का, तो देख सकते हैं आप यहाँ का जो ग्राउंड है, ग्राउंड पूरा नीला दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो विचार था, उनके विचारों पे लोग खरे उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो ग्राउंड है तहसील प्रांगण में समापन किया जा रहा है, लेकिन समापन के समय भी इतनी जनसंख्या है कि पूरा ग्राउंड नीला नज़र आ रहा है।